यूपी से बड़ी खबर सामने आई है। तेज आंधी तूफान और बिजली गिरने के चलते राज्य के 30 से ज्यादा जिलों में कई लोगों की जान चली गई और जान गंवाने वालों का आंकड़ा 100 तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। इस पर जहां सीएम का बयान सामने आया है तो वहीं विपक्ष की प्रतिक्रिया भी आई है। इन सब के बीच मौसम विभाग ने एक और अलर्ट जारी कर दिया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज जानलेवा साबित हुआ है। बुधवार 13 मई को प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में आए तेज आंधी तूफान और बिजली गिरने की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 96 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दर्जनों घायल हैं। मौसम विभाग ने 14 मई के साथ अगले कुछ दिनों के लिए भी 51 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। बुधवार की शाम यूपी के कई हिस्सों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। प्रयागराज और भदोही इस तूफान के केंद्र में रहे। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ 17 लोगों की जान गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तूफान इतना तेज था कि कई घर जमींदोज हो गए। भदोही में 18 लोगों की जान गई है। सुरियावा इलाके में एक मकान पर पेड़ गिरने से मां और उसकी 2 बेटियों की जान चली गई। दूसरे जिलों की बात करें तो मिर्जापुर में 15, फतेहपुर में 10 और उन्नाव बदायूं में 6 लोगों की जान गई है। बरेली में एक युवक टीन शेड के साथ ही हवा में उड़ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आपदा पर गहरा दुख जाहिर किया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो सभी प्रभावित क्षेत्रों का तुरंत दौरा करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पीड़ितों को 24 घंटे के भीतर राहत सामग्री और मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। घायलों के समुचित इलाज के लिए भी प्रशासन को मुस्तैद रहने को कहा गया है। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार से मांग की। ये बेहद दुखद है कि भीषण आंधी तूफान की वजह से यूपी के भदोही, फतेहपुर, सोनभद्र, बदायूं और कई अन्य स्थानों पर 54 लोगों की जान चली गई और घर पेड़ दीवार गिरने से लाखों लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सरकार तुरंत राहत बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर करे। घायलों के अच्छे से अच्छे मुफ्त इलाज की तुरंत व्यवस्था हो। खाना पानी शीघ्र अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाए। रहने की अस्थायी व्यवस्था कराई जाए। जान गंवाने वालों का ससम्मान अंतिम संस्कार हो। इसके अलावा यथाशीघ्र जनता के जान माल, फसल और वाहन आदि के नुकसान का आकलन करके बीमा राशि सुनिश्चित की जाए और मुआवजे की घोषणा की जाए। हम अपने सभी अप्रभावित कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि आपदा के इस वक्त में सभी प्रभावित लोगों की यथासंभव मदद करें। इस बीच प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान पेड़ों और जर्जर दीवारों के नीचे ना जाएं। बिजली कड़कने के वक्त सुरक्षित स्थानों पर रहें। अगले 24 घंटे यूपी के लिए बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं। डीबी लाइव उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट।